यो भाई लोग, डे 3 ऑफ आवर ट्रेनिंग एज बाकी हानमा और डे बाय डे हम एकदम ऐसे रॉक बॉटम में जाते जा रहे हैं स्ट्रेंथ और एनर्जी वाइज। बिकॉज साथ में नवरात्रि भी चल रही है, नवरात्रि का फास्ट भी चल रहा है, तो उसमें कुछ खा ही नहीं रहे हैं तो एनर्जी भी नहीं जा रही है बॉडी में। लेकिन स्टिल अब ठान ही लिया है चैलेंज करना है तो चैलेंज कर ही रहे हैं। आज था हमारा लेग डे और सबसे पहले सीधा जिम में ही चलते हैं। सबसे पहले थे लेग एक्सटेंशंस। उसके बाद वही हैमस्ट्रिंग लेग कर्ल्स। अब वो फॉर्मेट मत भूलना कि एक सेट में तुम्हें मैक्स अपना पीआर जरूर हिट करना है ड्रॉप सेट के साथ। वो सभी एक्सरसाइजेस में अप्लाई होता है। ये दोनों एक्सरसाइजेस के नेक्स्ट लेग प्रेस में रफली 250 केजीज था। आई वाज लाइक नहीं, मैक्स नहीं जाते, इतने रहते क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ है ही नहीं। उसके बाद एकदम जानी दुश्मन काफ रेजेस। अब अगर तुम्हें नहीं पता है, डे 1 में मेरा लेफ्ट काफ में कुछ शायद स्ट्रेच हो गया था, कुछ स्टेन पड़ गया था जिससे काफी पेन हो रहा था। जैसे मैंने देखा कि काफ रेजेस है, हाय हाय, और वो भी 25 रेपिटेशंस करने थे काफ रेजेस के। लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दी, चलो करते पहला रैप तो करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा रहता है। कहीं पहला रैप किया, बहुत मजे आए। पूरी काफ पूरी स्ट्रेच हुई, थोड़ा पेन भी हुआ। आई वाज लाइक करते हैं 1 2 3 4 5 पूरे 20 किए। उसके बाद रुके, बहुत मजा आया। ऐसा मन किया कि वहीं बैठ जाते हैं जिम में ही फ्लोर पे बैठ जाते हैं। हो गया, अपना हो गया। Yo no taca. लेकिन उसके पूरे के पूरे 3 सेट किए मैंने। और हाँ, ये शायद मैंने बताया है या फिर नहीं बताया, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेस के 3 सेट हैं। कुछ के ही 4 हैं, बाकी मेजरली एक्सरसाइजेस के 3 सेट हैं। तो ये तो हो गई जिम एक्सरसाइज। उसके अलावा तुम्हें स्प्रिंट करने थे 10 राउंड्स। 50 से 75 मीटर के आसपास तक का स्प्रिंट तुम ले सकते हो, तुम्हें करना है 100 का कर लो, लेकिन बेसिकली 10 राउंड स्प्रिंट करने थे तुम्हें। और जो मेरी हालत हो चुकी थी जिम के बाद, वो बिल्कुल भी नहीं थी कि स्प्रिंट करने लायक। लेग्स तो ऑलरेडी ही खत्म हो रखे थे, और वैसे भी तो मैं पार्क में गया तो क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पूरा एकदम गीला हो रखा था
पार्क। आई वाज लाइक इसमें स्प्रिंट करेंगे तो हो गया काम, थोड़ा बहुत और स्ट्रेच वगैरह आ जाए फिर रेस्ट करने के लिए और बैठना पड़ जाएगा। इसलिए मैंने चॉइस किया कि नहीं, स्प्रिंट नहीं करते हैं। अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो ये ट्रेनिंग शेड्यूल तो तुम स्प्रिंट जरूर करना। 10 बार स्प्रिंट करनी है तुम्हें, 10 राउंड्स। यो भाई लोग, डे 3 ऑफ आवर चैलेंज, और आज भी काफ़ी ज़्यादा मैदान गीला है तो इसमें भी रनिंग नहीं हो सकती है, लेकिन स्टिल हम आए हैं और मैं अपना लेग की जो एक्सरसाइजेस थी जिम में वो सारी की सारी करके आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो कुछ भी और करने से पहले आई वाज लाइक थोड़ा वेट तो मैंने पहन ही रखा है, मतलब बैग तो मैंने पहन ही रखा है। वेटेड जो वॉकिंग है मेरी वो कर लेते हैं आज। वेटेड जो वॉक करनी है वो 3.5 किलोमीटर करनी है। अब भाई हर दिन बढ़ रही है ये, हर दिन आधा किलोमीटर बढ़ती जा रही है। तो वॉक करते हैं। एक तो जो एंड में मैंने काफ रेजेस करे थे ना, उससे इम्पैक्ट पड़ा है भाई पैरों में बहुत ज़्यादा। अभी चलने में भी ऊपर नीचे बहुत सॉफ्टली रखना पड़ रहा है पैर, जिससे इम्पैक्ट ना पड़े काफ पे, लेफ्ट वाली पे। बस ये ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, बस नॉर्मल चलूंगा तो ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और आज ना मॉर्निंग में जो जैसे रनिंग होती है डेली, तो आज मॉर्निंग वाला जो था जो मैं साथ में ही करता हूँ इस वेटेड वॉकिंग के साथ था स्प्रिंट। 10 बार तो मैं स्प्रिंट करनी है। द थिंग इज मेरी स्प्रिंट करने की हालत है नहीं। मैं अगर इस काफ से स्प्रिंट करूंगा तो मेरा हो जाएगा काम, और स्ट्रेन पड़ के कहीं मसल में कुछ छोटा बहुत टीयर वगैरह हो जाए। मसल टीयर बहुत ईजिली हो जाता है और उसका पेन बहुत होता है तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं स्प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। अभी मैं पहले वॉकिंग करता हूँ, उसके बाद देखते हैं अगर मैं जॉगिंग कर पाऊँ तो जॉगिंग कर लूंगा, स्प्रिंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा जॉगिंग से। फिलहाल तो अभी वेटेड वॉकिंग करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय। यो ऑलमोस्ट रात ही होने वाली है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। हमारी जो वॉकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मेरे अंदर वो क्या बोलते हैं एनर्जी, क्या हिम्मत वगैरह कुछ भी नहीं बची है, एकदम ब्रोक। अब मैं सोच रहा हूँ स्ट्रेचिंग वगैरह कर लूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह करके निकलते हैं, क्योंकि अभी तो रोनी सहनसा को भी घुमाना ही है घर जाकर। नवरात्रि में चैलेंज गलत कर लिया मैंने सीरियसली एनर्जी लेवल्स एकदम रॉक बॉटम है। वो पहले से ही पैर थके हुए हैं और आज पूरा लेग डे और मज़ा ही आ गया। अगर तुम लोग कर रहे हो तो बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हारे ये डेज कैसे जा रहे हैं बाकी हानमा के चैलेंज के। उसके अलावा था जंपिंग रोप, हाँ मतलब रस्सी कूदना, वो भी नहीं किया था मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ काफ, जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा फटीग। और उसके बाद मैंने काफ रेजेस और कर लिए थे, वो भी 20-20 के रैप के साथ। तो आई वाज लाइक वो रहने देते हैं, क्योंकि जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा फटीगनेस में पहुंच चुकी है। अगर मैं उन्हें और दूंगा तो फालतू में मसल स्पेस चेंज पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें करनी है तो तुम ये जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा क्या है, मैं एक साथ कर रहा हूँ। अगर मैं डिफरेंट टाइम पे करूंगा ना, एक चीज सुबह में कर रहा हूँ, एक चीज दोपहर में कर रहा हूँ, एक चीज शाम में कर रहा हूँ, तो ये मैनेजेबल है। लेकिन एक साथ करना थोड़ा मुश्किल तो है। और उसके बाद थी 3.5 किलोमीटर की वेटेड वॉकिंग जो मैंने करी। उसके बाद मोबिलिटी स्ट्रेचिंग वगैरह करके हम घर पहुंचे जैसे तैसे। एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन हो चुके थे। सी कल भी पूरे दिन में 1 कप चाय पी थी, थोड़े से साबुदाना चिप्स, हाँ यही पूरे दिन का डाइट था मेरा। और एक मैंने एप्पल खाया था, थोड़े बहुत ग्रेप्स, बस ये पूरे दिन का डाइट था। इतना पूरे दिन का डाइट करने के बाद मैं जिम गया था और ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस करी थी। उसके अलावा रात में डिनर टाइम कह सकते हैं वो ये था, मूंगफली आलू दही। तो इतनी डाइट में मैं खुद हैरान हूं कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम तक पुश हो रही है। मैं खुद सोच रहा हूं कि कहीं ब्रेक तो नहीं हो जाएगी ये कहीं अभी ऐसे ही लेटता तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन स्टिल अभी सब जुड़ा हुआ मामला है सारी चीजें धीरे धीरे प्रोसेस में चल रही हैं आगे। बस वही है कि कम खाने से बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं तुम्हारे। तुम खुद अपनी बॉडी को पुश नहीं कर सकते। जो एक्सरसाइज तुम करने की कोशिश करो, जैसे मैंने अभी लेग प्रेस का ही बताया, लेग प्रेस में मैं काफी ज्यादा गया था, उसका भी कितना 75-60% भी नहीं किया होगा मैंने। सेम गोज फॉर ऑल एक्सरसाइजेज, जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ। मेरे को दिख रहा है कि मेरी बॉडी उतनी कर सकती, लेकिन मेरी खुद की ही बॉडी में जान नहीं है। लाइक इट इज लाइक अंदर से ही सिवर कर रही है खुद ऑटोमेटिक, क्योंकि एनर्जी नहीं है उसके अंदर। आई डोंट नो तुमने ऐसा कुछ कभी ट्राई किया है नहीं किया। ये एक नया ही चैलेंज बन चुका है। मैं तो बाकी हानमा का करने निकला था, ये कुछ और नया ही चैलेंज बन चुका है अब। लेकिन स्टिल अब पूरा तो करेंगे ही करेंगे। डे 3 पर आ चुके हैं, 4 दिन ही बचे बस कह रहा हूँ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ ये चैलेंज और कल तो भाई साहब मेरे को एक तो समझ में नहीं आ रहा ये रनिंग बढ़ाते क्यों जा रहे हैं। कल और भी ज्यादा रनिंग है और मैं बता रहा हूँ कल डे 4 है। डे 7 पर तो ऐसे एक्सट्रीमिज्म पे चला जाएगा ना ये, पता नहीं डे 7 पर कैसे ही होगा ये चैलेंज लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ कल की ही फोकस करते हैं। तो यही था मेरा डे 3 चैलेंज का। अगर तुम कर रहे हो ये चैलेंज मेरे साथ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे चैलेंजेस कैसे जा रहे हैं, तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।